नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। कहाँ से कैसे कैसी भावना रख के आए, क्या क्या सोच के आते हैं, लेकिन रात के, कल दिन के, परसों बीती रात के और अब जो समय चल रहा है, क्या मालूम क्या सोच के कल्पना कर लेते हैं। खाने के तो ठिकाने नहीं घर में, जमाने भर का कर्जा ले रखा है, हथियार भी क्या मालूम हमारी देखा देखी कहाँ नकली आइटम उठा लाए, चलाते कहाँ, चलते कहाँ, जाते कहाँ, पहुंचाते कहाँ। वो सच में बेचारा मेजर कला उनके लोकसभा में रोज सब रोते रहते सही कह रहा था। अब हाय अल्लाह ही बचा सकता है, इस पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अपने सबके सामने समाचार पत्रों में वो दृश्य दिखाई देता है। उनका पार्लियामेंट का मेंबर वास्तव में जो समय चल रहा है, लेकिन अपने सभी लोगों को महफूज रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए ये सभी प्रकार की गतिविधि चलाने में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर सामर्थ्यशाली है, समर्थ है, तो हाँ हमारा भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 11 साल का यह समय गुजरा जब भारत ने अपनी 5वीं आर्थिक ताकत के रूप में पहचान बनाई। कितने सारे क्षेत्रों में बदला, कितने प्रकार के परिवर्तन आए, लेकिन सारे विकास के करते करते हमारी सेना को भी सन्नद्ध किया। आधुनिक तकनीक के आधुनिक तप यंत्र को ला करके सरकार के लिए आने वाले चुनौती के लिए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वर्षों से अपनी वो पुरानी पद्धति को बदल करके दुश्मन से निपटने के लिए 24 घंटे के तो ठीक है, 4 घंटे के भी अंदर अगर कोई नापाक हरकत करता है तो देश जो मुकाबला कर लेता है। वाकई में प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बदला लिया गया, एक साथ जैसलमेर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किए, लेकिन चारों तरफ के आक्रमण को दुनिया के नक्शे पर यह गलत है, हमारी सेना ने भी कार्रवाई करके बता दिया। और हमारी वो कर्नल सोफिया, क्या बहनों का आनंद आया है। कर्नल सोफिया क्या धूमधाम से हिंदी बोल करके मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, देश का मान बढ़ा कर। भारतीय सेना में जिसकी 3 पीढ़ियां अपनी बात रख रही थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटियां कम पड़ती क्या? एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो अपने इस पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी धर्मों ने मिलकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब दलों ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद का ये पहला अवसर है जब हमारे बीच में से सारी विरोधाभास को अलग करके दुश्मनों के लिए पूरा देश एक है। ये जो संदेश दिया है, वाकई इस संदेश की आवश्यकता थी। मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं। और यही खास बात आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो प्रोजेक्ट आदिरंग के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के माध्यम से आपने इसका मदद की, देश का आपको भी बधाई देना चाहूँगा। हमारे कलाकारों की प्रतिभाओं को और निखारने में आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। ये महत्वाकांक्षी 3 वर्षीय प्रोजेक्ट है जिसमें सभी प्रकार के शिल्पकारों को आपके माध्यम से पारंपरिक डिजाइन में अनुभवी फैकल्टी के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। इनोवेशन और रिसर्च के आधार पर कलाकार नए कौशल और तकनीक के माध्यम से अपनी दक्षता को बढ़ाएंगे। प्रशिक्षित कलाकार भविष्य में मास्टर ट्रेनर के रूप में रहेंगे। मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा जिनके माध्यम से आज हमारा अपना खास करके ये जो हमारे लिए सौभाग्य की बात कि आज का ये जो मौका है, हमारे अपने इस भोपाल में आदिवासी भाई बहनों की क्या मन में संभावना और क्या इज्जत है। हमने अपने इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर हमारी आदिवासी रानी कमलापति देवी के नाम पर रख करके जोरदार अभिनंदन करो। हमारे आदिवासी भाई बहन के प्रति क्या मान सम्मान है, बताने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद भी टंटिया मामा के नाम पर हमने खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके हमारी पूरी भील, भिलाला, बारेला उस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया। और पहली कैबिनेट अगर किए तो हमारी गोंडवाना की रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में करके हमने अपना संदेश दिया है कि रानी दुर्गावती का अतीत का वो गौरवशाली पक्ष
उनकी वीरता, गंभीरता, धीरता, अपने राज्य के साथ पानी जल संरक्षण की अलग अलग प्रकार की जो उनकी उदार लेकिन कल्पनाशीलता सबके सामने लाने के लिए, इतना ही शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हृदय शाह, इनके पूरे क्षेत्र के लिए भी मैं स्वयं मंडला भी गया था और उनके उस महल के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ देने की घोषणा भी करता हूं। वो अद्भुत रूप से उनका किला भी संरक्षित किया जाएगा। हमारे लिए आज जब मैं बात कर रहा हूं तो रानी दुर्गावती और जितने प्रकार से हमारे आदि पुरुष उनके अपने क्षेत्र के लिए किनका सम्मेलन करा था, पंडित पुजारियों का, किन किन को बुलाया था अपने हाउस में, ये सभी प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन देते हुए। और आने वाले समय में आपने मंत्री जी सही कहा है, अपने अलग अलग क्षेत्र में मेले लगा कर 3 दिन के आप कल्पनाशीलता आगे रखो, हम साकार देने के लिए सरकार को आपके साथ खड़ा रख करके निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज के इस अवसर पर आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।